Now I am continuing the session, and the topic of this session is child psychology, growth and development. This is the topic of these sessions, and now I am going to continue my topic, चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में, ग्रोथ के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। Per day we are facing children with different psychology. सभी बच्चे का अपना अलग अलग मनोविज्ञान होता है। कुछ का एक्टिव होता है, कुछ का थोड़ा इनएक्टिव होता है। तो उसके ग्रोथ के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। दो चीजें, ग्रोथ और डेवलपमेंट। वैसे तो ग्रोथ का मतलब ही विकास ही बोलते हैं और डेवलपमेंट का मतलब भी विकास ही बोलते हैं, लेकिन दोनों का सेंस अलग है, कहना अलग है। ग्रोथ हो गया कि कोई बच्चा जो है वो फिजिकली ग्रोथ कर रहा है। एक समय आने पर ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो उसका कभी नहीं रुकता है। वो मरते दम तक उसका डेवलपमेंट बाय बर्थ टू डेथ, development never ends. In the previous session I have told that ज्ञान जो है ना, वो हम लोग बचपन से लेके सैया तक सीखते हैं। In the previous session just I have told. So this is the development. Development never ends. ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो per day we are facing different students with different psychology, and we are handling them. हम लोग उसे हैंडल करते हैं। The topic which are covered in this session: child development, principle of child development, characteristic of child development, developmental psychology, a stage of development, theories of development, domains of development, needs of development, and last, conclusion. So let's start the first topic, child development, यानी कि बच्चों के विकास के बारे में, बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में। Child development. So let's definition. Development, a stage by stage बच्चों का विकसित करता है। Definition, change in the child that occur over time.
मीन्स चाइल्ड में चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं ओवर टाइम, समय दर समय। समय रहना कर बच्चों में डेवलपमेंट होते हैं। अगर अभी छोटा बच्चा है, केजी का है, तो अभी क से सिर्फ एक ही शब्द में भी सीख सकता है, क से कलम। कुछ समय के बाद, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 2 महीने के बाद वो क से 4 शब्द बनाने के लिए सीखेगा। 1 अक्षर 2 अक्षर का शब्द सीखेगा, 3 अक्षर का शब्द सीखेगा, 4 अक्षर का शब्द सीखेगा। वो सब एक ही दिन नहीं सीख पाता है। ओवर टाइम, according to the time, their knowledge develop. Change follow an orderly pattern that move toward greater complexity and enhance survival. जैसे कि हमने कहा कि ये कोई एक समय एक दिन का काम नहीं है कि हम बच्चे को एक दिन में पारंगत बना दें, बच्चे को एक दिन में हम बुद्धिमान बना दें। कल भी हमने कहा था टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल के हिसाब से, उसमें हमने एक उदाहरण दिया था कि टेक्स्ट बुक जो है उसमें जो भी चीज़ लिखा रहता है अकॉर्डिंग टू देयर एज के हिसाब से उसे पढ़ना होता है। छोटा है तो कुछ और पढ़ेगा, थोड़ा सा 5-6 साल का हुआ, थोड़ा और ऊपर उठा, एंग्लो सेंस में आया, जब वो आफ्टर 20 to 25 का हुआ तो उसके टेक्स्ट बुक में कुछ और मिला। तो उसी प्रकार से हमारा जो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो ओवर टाइम होता है, समय के हिसाब से ही उसमें सभी प्रकार की डेवलपमेंट होती है। आज वो नॉर्मल भाषा बोलने के लिए सीखेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना चाहिए, तो इंग्लिश मीन्स ये नहीं कि हाँ दिस इज माय नेम इज फलना कुमार। अगर हम एक हिंदी को भी शुद्ध भाषा में बोल सकते हैं, मेरा नाम ये है और एक हमारा नाम ये है, तो ये जो है ना, ये हम लोग अपना बोल सकते हैं कि दैट इज द कॉमन लैंग्वेज विच वी आर यूजिंग अमंग द फ्रेंड्स, which we are using in our home, but when we are using this type of language, अधिकतर भाई बहन में झगड़ा होता है, तो झगड़ा वो रियलिटी वाला झगड़ा नहीं, चिढ़ाने वाला झगड़ा, किसी से कुछ मांगना है उससे, पानी दे दे ग्लास ला के, तो दिस इज द कॉमन। लेकिन अगर हम वही बोल दें, एक गिलास पानी ला कर दीजिए ना, तो दिस इज ऑल्सो इंग्लिश इन हिंदी। ये भी हमारा एक बोलने का तरीका है जो हमारे पर्सनालिटी को शो करता है। ये नहीं कि हाँ हम स्कूल में गए पूरा इंग्लिश में बातें किए और जैसे हम सोसाइटी में पहुँचे तो हम आ गए अपने लैंग्वेज में, वहाँ पर भी हम इंग्लिश का ही प्रयोग करेंगे लेकिन हिंदी में। कृपया मुझे वहाँ जाने दीजिए, ये नहीं कि हाँ हमारा वहाँ जाए तो पापा क्या मम्मी, तो दिस इज नॉट। ये एक एज का लैंग्वेज है। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं आवर लैंग्वेज विल बी चेंज, आवर नॉलेज विल बी चेंज। तो दिस इज द डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज ऑफ ओवर टाइम। पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, बच्चों में डेवलपमेंट का पीरियड। तो जैसे कि सबसे पहला एक होता है आई थिंक फाइन मोटर स्किल। इसमें बच्चे जो है वो अपने नी पर, घुटने पर आई थिंक रेंगने के लिए सीखते हैं, लुढ़कते हैं, जो एक बच्चा होता है किस तरह से चलता है। तो बोलता है पैरेंटल पीरियड फ्रॉम कंसेप्शनल टू बर्थ, इन्फेंसी, पैरेंटल पीरियड, यानी कि जब बच्चा आपके गोद में है वो चल नहीं सकता है, वो अपने पैर पे लुढ़क भी नहीं सकता है, तो ये हमारा है पैरेंटल।
इन्फेंसी एंड टॉडलहुड, बर्थ टू 2 ईयर। टॉडलहुड में हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ अपने घुटनों की सहायता से अपने हाथ, जैसे कि बच्चे 4 घुटना और हाथ मिलाकर जो 4 बोल सकते हैं कि 2 हाथ 2 पैर पे जो लुढ़कते हुए चलते हैं, घुसकते हुए चलते हैं, तो वी कैन से दैट इज द टॉडलहुड। अर्ली चाइल्डहुड, 2 साल से 6 साल का बच्चा। मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 और एडोलेसेंस 12 से 19। ऐसे लोग जानते हैं कहीं पर एडोलेसेंस 12 से 18 देखते हैं, कहीं पे 19 देखते हैं, कहीं पे 21 भी देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माय पीपीटी एडोलेसेंस, द एज ऑफ एडोलेसेंस is 12 year to 19 years. Principle of growth and development. Growth क्या है, development क्या है? So in the starting I have told, growth is a fixed process. Over time it will end. Growth जो है एक fixed process है, एक समय आने के बाद ये खत्म हो जाएगा। But development is not an ended process. It is a continuous process. Growth and development are continuous, orderly, sequential process influenced by natural, environmental and genetic factor. ये growth जो है ना, development जो है ना, genetic factor पे भी अच्छी तरह से आधारित रहता है। जैसे हम लोग बहुत से आप लोग डेली लाइफ में देखे भी होंगे, एग्जाम्पल भी देखे होंगे। अगर किसी बच्चे के मम्मी पापा थोड़े नाटे हैं, आई एम नॉट गिविंग एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल, आई एम गिविंग अ रेयरली एग्जाम्पल। हम एक्सेप्शनल नहीं ले रहे हैं, जो हम लोग देखते हैं उसका ले रहे हैं। अगर किसी बच्चे का मम्मी पापा नाटे हैं तो उनका बच्चा भी उनका नाटा ही होता है। हाँ, रियरली होता है कि बच्चे थोड़ा सा लंबे हो गए, ठीक है, तो उसका भी एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। अगर किसी के मम्मी पापा लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं। आई थिंक ये बायोलॉजी में पढ़ना भी होता है, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम 24, इसमें क्या होते हैं, उसके हिसाब से पता चल जाता है कि बेटा जो है नाटा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा कि मोटा होगा। तो दिस इज द जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर, और जेनेटिक फैक्टर सिर्फ हाइट पे डिपेंड नहीं करता है, जेनेटिक फैक्टर इस पे भी डिपेंड करता है। जिसके पापा का बाल उड़ जा रहा है तो सिंपल सी बात है, आज के समय में उनके बच्चे का भी बाल है ना, वो उड़ जाएगा। इसी तो जेनेटिक फैक्टर। लोगों का कहना होता है हाँ बाल तो उसका होता है जिसके पास खूब धन होता है, तो ये कोई बात नहीं है कि जिसके पास वेल्थ है उसका बाल साफ है, नहीं। इट इज जेनेटिक फैक्टर, ये चलता आ रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन कभी कभी ऐसा होता है कि ये कथन गलत हो जाता है, लेकिन हम एक्सेप्शन को लेकर आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। All humans follow the same pattern of growth and development. All humans, जितने भी humans हैं, उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट का पैटर्न सेम होता है। अब ये नहीं, कोई ऐसा ह्यूमंस नहीं है जो अचानक बोलने के लिए सीख गया, अचानक चलने के लिए सीख गया, अचानक पढ़ने के लिए सीख गया। सबका एक अपना पैटर्न है। सबसे पहले जिसको बोलते हैं हिंदी में लड़कोरी, सबसे पहले वो आपके हाथ में खेलेगा, आपके गोद में खेलेगा, उसके बाद वो जमीन पर लुढ़केगा, उसके बाद वो कुछ थोड़ा मोड़ा बोलना सीखेगा, उसके बाद वो अच्छे से बोलना सीखेगा, उसके बाद फिर थल तक चलना सीखेगा बाय द हेल्प ऑफ सम सपोर्ट, किसी सहायता के माध्यम से हल्का चलना सीखेगा, फिर वो अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखेगा। तो ये सभी ह्यूमंस में होता है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ह्यूमंस है जो जन्म लिया और चलना सीख गया, जन्म लिया और बोलना सीख गया, जन्म लिया और पढ़ना सीख गया। तो नहीं, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है सभी ह्यूमंस में सेम पैटर्न पे चलता है, पैटर्न में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है।
सीक्वेंस ऑफ ईच स्टेज इज प्रिडिक्टेबल। प्रत्येक स्टेज का जो सीक्वेंस होता है वो प्रिडिक्टेबल है। Although the time of onset, length of stage and the effect of each stage vary with the person। तो अभी हमने कहा स्टेज बाय स्टेज, अभी हम लोग कौन इन्फैंट स्टेज में है, फिर मिडिल स्टेज में, फिर एडोलेसेंस स्टेज में, उससे पहले यंग स्टेज में। तो स्टेज जो हमारा जो परिवर्तन होता है, जो वैरी करता है, वो टाइम टू टाइम करता है। एक समय आने पर हमारा स्टेज जो है वो चेंज हो जाता है। Each developmental stage has its own characteristic, और सभी डेवलपमेंटल स्टेज में अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि अब हमने बोला, इस स्टेज में आप मान लीजिए 2 साल से 6 साल के बीच में आप हैं, वहाँ कॉमन बोलने के लिए सीखेंगे, खेल खेल कर पढ़ने के लिए सीखेंगे, कार्य करके पढ़ने के लिए सीखेंगे। जब आप 12 से 19 के बीच में जाएंगे तो वहाँ पर खेल खेल के पढ़ने का जो प्रक्रिया है वो आपका बंद हो जाएगा। क्यों सर? बेशक सही बात है ना। फिर जो आपका आगे का स्टेज है उसमें आपका अलग प्रोसेस होगा सीखने का। तो सभी स्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है इट विल बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो डेवलपमेंट इज फैमिलियर फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए फैमिलियर है। ऐसा तो है नहीं ना कि हम डेवलप कर रहे हैं और आप डेवलप नहीं कर रहे हैं। भगवान मनुष्य बनाकर भेजा है, सबको एक जैसा ही बनाया है। उनके बनावट में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। जिस तरह से वो आपको बनाए हैं उसी तरह से वो हमें बनाए हैं। उनके नज़र में कोई भेदभाव नहीं है। तो जो डेवलपमेंट है हम सबों के लिए फैमिलियर है, एक जैसा ही है। ऑल गो थ्रू सेम स्टेज इन अप्रॉक्स सेम ऑर्डर। जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो एक ही स्टेज के माध्यम से, और स्टेज हम बता ही चुके आप लोग को, पैरेंटियल, इन्फैंट, मिडिल स्टेज, एडोलेसेंस। तो ये जो हमारा स्टेज है ये सेम ऑर्डर में चलता है, ये किसी ह्यूमंस का डिफरेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट बिल्ड ऑन अर्ली लर्निंग, डेवलपमेंट बिल्ड ऑन अर्ली लर्निंग, लर्निंग सीक्वेंसली ईच सील बिल्ड ऑन द लास्ट। अब अर्ली लर्निंग, अब ऐसा तो है नहीं ना कि अभी हम बचपन से लेके अभी तक हम क ख ग घ भी नहीं सीखे हैं, और मान लीजिए कि हम डायरेक्ट में 10 का पढ़ाई करने के लिए बैठ जाए, मेरा क्या डेवलपमेंट होगा? मेरा कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा। आपका क्या डेवलपमेंट होगा? कुछ नहीं होगा। इफ यू वांट टू डेवलप देन यू हैव टू डेवलप फ्रॉम द अर्ली। आपको शुरुआत से डेवलप करना होगा। आपको बेस से, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर आना होगा अगर डेवलपमेंट हमें करना है तो। डेवलपमेंट प्रोसीड एट एन इंडिविजुअल रेट, all follow similar pattern, but rate and style is unique to each. In the previous session I have told, working with learning disability, हम लोग अपने प्रोसेस को चेंज करेंगे। कुछ बच्चे जो है इस प्रोसेस से सीखेंगे, कुछ बच्चे दूसरे प्रोसेस से सीखेंगे। यहाँ पर वही है कि all follow similar pattern। हम लोग जैसे कि मनुष्य जो है वो सिमिलर पैटर्न को फॉलो करता है। We all follow similar pattern। पैटर्न सिमिलर है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं वैसे उनको पढ़ा रहे हैं, वैसे उनको पढ़ा रहे हैं। जो शिक्षा आपको दे रहे हैं वही शिक्षा उनको दे रहे हैं, वही शिक्षा उनको दे रहे हैं। But rate and style is unique to each। Rate what I am teaching to you
You are grabbing my 50% knowledge. He is grabbing my 40% knowledge. He is grabbing 90% of my knowledge. तो the rate may be change. Rate में परिवर्तन हो सकता है. It is unique for everyone. ऐसा नहीं कि जितना आप हमारे नॉलेज को अक्वायर किए हैं उतना ही वो हमारे नॉलेज को अक्वायर करेगा. ये सबके लिए डिफरेंट होता है. तो इट इज अ यूनिक फॉर एवरीवन. The different area of development are interrelated. Different area of development: parental, infant, middle stage, adolescence, old stage. ये जो different area है ना डेवलपमेंट का, या फिर जो शिक्षा का जो different area है, अभी हम थोड़ा सा नॉर्मल सीखे पढ़ाई, ऊपर गए थोड़ा हार्ड सीखे, ऊपर गए और हार्ड सीखे, ऊपर गए और हार्ड सीखे. तो ये जो डेवलपमेंट का जो डिफरेंट एरिया है ना वो इंटररिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है. जैसा कि हमने कहा था कि हम बचपन से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अब हम डायरेक्ट में 10 का पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा. क्यों भाई? क्योंकि हमने अर्लियर का नॉलेज लिया ही नहीं है. अगर किसी बच्चे को हमने बोड़वा सिखाना हो तो बोड़वा सिखाने से पहले उसको ये पता होना चाहिए कि डिवाइड क्या है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, हाउ वी विल ऐड एंड हाउ वी विल सबट्रैक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल द लर्नर हैव अ नॉलेज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन. आफ्टर दैट ही कैन, द लर्नर कैन solve the questions related from the board mass. If I am teaching him a multiply and the learner don't know the table, वो टेबल ही नहीं जानता है, तो हम उससे कितना भी सिखा देंगे, बाबू 3 4 जा 12. अब 3 4 जा 12 हमने बोला, वो उसके दिमाग में है 3 4 जा 12, लेकिन उसको टेबल नहीं आता है. हम पूछेंगे 3 6 जा क्या होता है, अब वो सोचेगा कि क्या होता है. तो if you are teaching him a multiply, then first of all the learner know the table of that number which are in a multiply. multiply में जो संख्या आपने दिया है तो लर्नर को सबसे पहले वो संख्या का टेबल याद होना चाहिए, तब वो मल्टीप्लाई करेगा. तो ये जो है ना डेवलपमेंट का जो डिफरेंट स्टेज है, दिस ऑल आर इंटररिलेटेड, एक दूसरे से इंटररिलेटेड है. बिना पहले सीढ़ी पर कदम रखे हुए आप 10वें सीढ़ी पर कदम नहीं रख सकते. दिस ऑल आर इंटररिलेटेड. डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ. डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है. एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि डेवलपमेंट कभी खत्म होने वाला नहीं है. बाय बर्थ टू डेथ इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नेवर एंड्स. व्हाट इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या है? तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में जान लेते हैं. तो ये हमारा एक साइंटिफिक स्टडी है. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है एक हमारा साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम लोग ये जानते हैं इन विच, या फिर वी कैन से दैट इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई ह्यूमन ग्रो. मनुष्य जो है क्यों और कैसे ग्रो करता है, या वी कैन से दैट कैसे चेंज होता है. चेंज मतलब उसके आकार में कैसे परिवर्तन होते हैं. एंड अडप्ट अक्रॉस द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स, यानी हम लोग जहाँ रहते हैं उसके माहौल के अनुसार हम लोग उस स्थान पे कैसे अडप्ट कर लेते हैं. The field has expanded, या we can say originally concerned with infant and children. The field has expanded to include adolescence, adult development, aging and the entire life span.
हम लोग बोल सकते हैं कि इन्फैंट से लेकर, इन्फैंट हमारा है, एडोलेसेंस हमारा है, एडल्ट हमारा है, यहाँ तक कि इंटायर लाइफ स्पैन हमारा है। इन सबों के बारे में हमको जानना चाहिए कि आखिर मनुष्य जो है क्यों, कैसे ग्रो करता है, उसमें चेंजेस क्यों होते हैं, परिवर्तन क्यों होते हैं। सही बात है ना। यहाँ पर भी मैं डेवलपमेंट could be defined as, in my first session I have told डेवलपमेंट क्या। तो डेवलपमेंट ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ नॉलेज है तो हम डेवलप कर रहे हैं, नहीं। फिजिकली, मेंटली, सोशली आप सही भी होने चाहिए। तो डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज फिजिकली यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी मेंटली, एंड साइकोलॉजिकली यानी आपका मनोविज्ञान जो है वो आपका सही होना चाहिए। साइकोसोशल यानी कि सामाजिक भी आप सही होने चाहिए। आपका जो समाज के प्रति जो आपका मनोविज्ञान है वो भी आपका सही होना चाहिए। इट मीन्स यू आर फुल्ली डेवलप्ड पर्सन, वी आर फुल्ली डेवलप्ड पर्सन। ऐसा नहीं कि हमारे पास कॉग्निटिव तो बहुत है, हम मेंटली एकदम हर क्षेत्र में प्रिपेयर है, मेंटली हम हर क्षेत्र में प्रिपेयर है। हमारे सामने एक एग्जाम्पल आया था, आज कोविड के बाद बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि काम जो है ना वर्क फ्रॉम होम करते हैं। अधिकतर कंपनियां में होती हैं कोविड के समय से वर्क फ्रॉम होम। तो हमारे नजर में एक ऐसे परिवार हैं जो काम करते हैं घर से, लेकिन वो उनको रोड पे निकले हुए महीना 2 महीना हो जाता है, किसी काम के लिए वो रोड पर निकलते ही नहीं। तो क्या हम उनको बोलेंगे वो फुल्ली डेवलप्ड पर्सन है? वो समाज से संपर्क बना ही नहीं रहा है। वो अगर 2-3 मंथ के बाद जब वो निकल रहे हैं फॉर देयर इमरजेंसी वर्क, फॉर हिज इमरजेंसी वर्क, ही इज कंप्लीटिंग द वर्क एंड अगेन रेगुलर ड्यूटी। सुबह रूम में गए, लैपटॉप के साथ बैठे, खाना आया, खाना खाए, बाहर रखे, फिर लैपटॉप के साथ बैठे। यहाँ तक कि परिवार को भी समय अगर नहीं दे रहे हैं, आप पैसा खूब कमा रहे हैं, सपोज मंथली 60 कमा रहे हैं, 70,000 कमा रहे हैं, परिवार को समय नहीं दे रहे हैं, सोसाइटी को समय नहीं दे रहे हैं, उनसे मिलजुल नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप वेल्दी है, पैसे कमा रहे हैं, बट यू आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड। आपको तो समाज जान ही नहीं रहा है आप कौन है। अगर 2-3 मंथ में आप रोड पे 5 मिनट 10 मिनट के लिए निकलेंगे तो आपका जो नेबर भी है ना वो सोचेगा लगता है इनके यहाँ कोई रिश्तेदार आया है, जबकि वो घर के मालिक हैं, उनको कोई नहीं जान रहा है। रिश्तेदार आया, लगता है 10 मिनट रुका फिर चला गया। तो ये भी हमारा डेवलपमेंट नहीं है। हमें डेवलप सभी तरीकों से होना चाहिए, फिजिकल भी, सोशल भी और फिजिकल भी, कॉग्निटिव भी और साइको सोशल भी। फिजिकल डेवलपमेंट, तो फिजिकल मतलब तो हमने बोला ही शारीरिक डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम्स, द इन्फैंट एक्सपीरियंस help to fine tune the brain response to stimulations. Infant, बच्चे, हमने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसके सामने कुछ बोल रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, उसके सामने टीवी चला दिए,
उसका ध्यान जो है फटा उसके तरफ से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। हमने या फिर हम टीवी खुद को देखने के लिए ऑन किए हैं, लेकिन वहां पर छोटा बच्चा है, उसके अगर कान में साउंड गया तो उसका रिस्पॉन्स देखिए, सभी समुदाय से उसका रिस्पॉन्स देखिए कि वो तुरंत आवाज सुनकर उसका जो मूवमेंट है ना उसमें परिवर्तन करेगा। मोटर एबिलिटी, ब्रेन मैचुरेशंस अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल। मोटर स्किल, तो आई थिंक इन मोटर स्किल स्टेज चाइल्ड know how to walk. In motor skill, in fine skill, बच्चे लुढ़कना जानते हैं। जब बच्चे चलना सीख जाते हैं, it will come in a motor, gross motor skill. Am I right, sir? From refuse to coordinate motor ability including grasping and walking. Grasping मतलब वो थोड़ा सा बलबलाना सीखेगा, क्लियर तो नहीं बोलेगा, क्लियर तो नहीं बोल पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ बलबलाना, हल्का टहलना, जिस स्टेज में बच्चे सीखते हैं, we can say that the stage is related to motor ability, motor skill. The play year is 2 to 6. Previous I have told in this session कि बच्चे कार्य करके सीखते हैं, तो this is the play year. ये उनके खेलने का साल है, और खेलने के ईयर में ही हम बच्चों को खेल में बहुत कुछ सिखा देते हैं। बहुत से ऑब्जेक्ट को हम बतला देते हैं, जब वो कहीं बाहर जाता है तो उसके लिए जिद भी करने लगता है, अगर वो देख लेता है तो प्लेइंग ईयर एज 2 to 6, फिजिकल डेवलपमेंट, brain and nervous system. The brain develops faster than any other part of the body, attaining 90% of its adult weight. इसीलिए हम लोग जानते हैं कि जब बच्चे 2 से 6 साल के बीच में हो ना, तो बच्चों के सामने कोई रफ वर्ड नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो ईयर है 2 to 6 ईयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर. द चाइल्ड टेक योर वर्ड what you are speaking and he will keep in his mind. अभी के तो समय में है कि हम लोग कुछ बोलते हैं तो बच्चे सुनकर हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, लेकिन in this stage if we are saying any wrong word in our home, in our society, 6 साल का बच्चा तो रोड पर देखो मिल जाता है, खेलते हुए टहलते हुए, अगर उसके सामने कोई रफ वर्ड बोल दे, वो तुरंत घर में जाके बोलेगा, मम्मी मम्मी देखो ना वो हमको ऐसा बात बोले, और वो जो वर्ड जो आपने बोला है वो उसके माइंड से निकलने वाला नहीं है, वो चेंज नहीं होगा। तो ये 2 से 6 साल का जो ईयर है ना, उसमें बच्चों का दिमाग बहुत विकसित करता है। सही बात है ना शक्ति सर, या गलत बोल रहे हैं? किसके तुलना में? तो पूरे बॉडी पार्ट की तुलना में ज्यादा एक्सपैंड ये करेगा, ज्यादा डेवलप ये करेगा इन द केस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. Motor ability and perceptions, large body movements such as running, jumping, improving dramatically. और इसी एज में बच्चे जो हैं, हम लोग बच्चे को बोलते भी हैं, बच्चा दौड़ो मत गिर जाओगे, तो ये यही एज है
आर अफ्रेड दैट छत पर जब दौड़ता है हम लोग डरते हैं, अरे ये तो 4 साल का बच्चा है, कहीं गिर ना जाए, कहीं से कुछ हो ना जाए। तो दिस इज द स्टेज इन विच children run along the road या along the house या in the house या on the roof. The school year, now a school year, वो साल जब बच्चा स्कूल में इंटर करता है, is 7 to 11, sorry 7 to I think 17, 7 to है 11 है, 11 है। फिजिकल डेवलपमेंट, अभी जो 7 से 11 है ना, 2 से 6 साल का, उसमें उसका माइंड ज्यादा डेवलप करता है। लेकिन जो 7 से जो 11 ईयर है ना, उसमें बच्चे का ग्रुप ज्यादा बनता है। जो 7 से 11 ईयर है, उसमें बच्चों का ग्रुप ज्यादा बनता है। बच्चे आपको अक्सर ग्रुप में दिखेंगे, वो अच्छे काम के लिए हो या खराब काम के लिए। इस ईयर में, इस स्टेज में उनका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ग्रोथ, इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड हार्ट एंड लंग्स कैपेसिटी, गिव चिल्ड्रन टू endurance to improve their performance in skills such as swimming and running। इनका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, इनके पास कैपेसिटी ज्यादा होती है, स्टेमिना ज्यादा होती है। इनके पास कैपेसिटी ज्यादा होती है, स्टेमिना ज्यादा होती है। कौन से ईयर में? तो स्कूल ईयर में। मोटर स्किल, ये तो इसका ग्रोथ था। नाउ मोटर स्किल इन दिस वे सर, यू कैन आल्सो इन दिस वे। मोटर स्किल, स्लोअर ग्रोथ might contribute to children increasing control over the bodies। ग्रोथ तो स्लोअर होता है, लेकिन in this stage the children know how to control on our bodies। ये बच्चे के बिगड़ने का उम्र भी है और ये बच्चे के संभलने का उम्र भी है। तो in this year children know to control their habits, control over the bodies। This is the years in which he can get a good knowledge, yeah, he or she can get a wrong knowledge, bad knowledge। Adolescence is 10 to 18, physical development, and sometime between the age of 9 and 14। यहाँ पर बोल रहा है कि एडोलेसेंस में कभी कभी फिजिकल जो डेवलपमेंट होते हैं, जो शारीरिक जो विकास होते हैं, वो कभी कभी 9 साल से 14 साल में भी देखने को मिलते हैं। And here are few also points about the adolescence. Now I am skipping it. Definition of cognitive development. Cognitive means related to the mind. Related to the mind. Cognitive development is the construction of thought process including remembering, problem solving, decision making from childhood through adolescence through adulthood। ये जो प्रोसेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, हमने बोला ये दिमाग से संबंधित है। तो बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन, बाय द हेल्प ऑफ माइंड, when your cognitive is developed, then you are able to think what is wrong, yeah, what is right। You know, you have a capability, you have a capacity to remembering anything। ये बच्चों का दिमाग ही है कि हिस्ट्री के टीचर अगर एक पन्ने का आंसर याद करने के लिए देते हैं तो सर बहुत बड़ा है, नहीं याद होगा। और ये बच्चे ही हैं
कि नया मूवी निकला और 2 पेज का गाना है, वो तो 2 घंटा में आ गया। ये बच्चे ही हैं, और गाना याद करने में भी वही दिमाग का काम है जो क्वेश्चन आंसर याद करने में है। तो ये डिपेंड करता है बच्चों पर कि उसको कैसे वो ले, उसको कैसे वो रिमेम्बर करे। If a children is facing such type of problem, in the previous session I have told, if I have facing a problem, हमारे सामने अगर कठिनाइयां हैं, कठिनाइयों से अगर जूझ कर आगे क्यों बढ़ते हैं, तभी हम बुलंदियों को छुपाते हैं। तो by the help of mind, by the help of cognitive development, you are able to solve the problems. आप सक्षम है कि आप अपने लाइफ में आने वाली कठिनाइयों से जूझ सके, उससे बाहर निकल सके। डिसीजन मेकिंग एक ऐसा समय आता है जब हमारे माता पिता हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि हम तुम्हारा डिसीजन कब तक लेंगे, अब तुम एक स्टेज पे आए हो, अब डिसीजन खुद लेने के लिए सीखो, तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या गलत है। तो जब ये डेवलप ही नहीं करेगा, then how we will take the decision for our family, for ourselves, या for our students. तो when cognitive development, then we can take a decision. तो ये बच्चा से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापा तक ये सिर्फ डेवलप ही करता है। Cognitive development refers how a person perceive, think and gain understand of his or her world through the interaction of genetic and learned factor. जैसे कि एक बचपन में सुने होंगे आप लोग, एक पक्षी रहती है, अपने अंडे में रहती है, उसका सोचना होता है कि उसके लिए दुनिया वही है। ये हिंदी में है ना सर? जब वो पक्षी अंडे से बाहर निकलकर अपने घोंसले में आती है, उसका मानना होता है कि दुनिया इतना ही बड़ा है। हाँ, और जब वो उड़ना सीखती है तब समझ में आता है कि नहीं, दुनिया तो बहुत बड़ा है। तो जब एक छोटा बच्चा है, उसका जब माइंड हल्का डेवलप करता है, उसको लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, आई नो एवरीथिंग। लेकिन जब वो एडोसेंस में आता है, थोड़ा और विकास करता है, बच्चे समझते हैं कि नहीं, अब तो हम सब सीख चुके हैं, अब हम टीचर से क्या सीखेंगे। जब वो और ऊपर की ओर जाता है, उसे और नए नए चीज सीखने को मिलते हैं। बाद में ये पता चलता है एट अ ओल्ड स्टेज कि सीखने के लिए हमारे पास तो पूरी जिंदगी कम पड़ गई, लेकिन आज भी हम पूरी तरह से सीख नहीं पाए हैं। अभी भी सीखने के लिए बहुत सा चीज बाकी है, और इसी पछतावा में कि जब सीखने का समय था तो हमें लगा कि हम तो बहुत कुछ सीख चुके हैं, हमें अब सीखना ही नहीं। और एक ऐसा समय आता है जब सोचते सोचते चल बसते हैं। प्ले ईयर 2 to 6, अब इसमें बच्चों का क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। The child becomes increasingly able to use mental representation and symbol. हमने बताया था कि बच्चों को दिखाना है ट्रेन के बारे में, तो बोल कर मत दिखाइए, सिंबल दिखाइए, पिक्चर दिखाइए, पिक्चर से पकड़ लेगा। आप उसके सामने 10 बार बोलिए, बच्चा ट्रेन लंबा होता है, छुकुर छुकुर करके चलती है, कौवा काला होता है, काँव काँव करता है, वो नहीं सीख पाएगा। आप ट्रेन को दिखा दीजिए, देखो वही ट्रेन है, और उसके आगे जो धुआं देते हुए जा रहा है ना, वो उसका इंजन है, वही सभी, और जो पीछे वो सारे बॉगी हैं। तो आप लोग जो हैं वो आप लोग बॉगी हैं, और हम जो हैं हम ट्रेन हैं। हम आप लोग को अपने पीछे पीछे लेकर चल रहे हैं। जो हम शिक्षा जान रहे हैं वो नॉलेज आपको हम दे रहे हैं।
अगर मानचित्र के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से अगर हम उसे दिखला दें कि दिस इज द ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, then definitely he will grab your word। तो ये जो एज है वो रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से वो पहचान देगा। बच्चा, डॉक्टर का जो सूटकेस होता है ना, उस पे प्लस का साइन होता है, उसका जो एम्बुलेंस होता है ना, प्लस का साइन होता है। तो सर प्लस तो आप भी जब मैथ पढ़ाते हैं तो प्लस का साइन देते हैं, तो वो क्या डॉक्टर के सूटकेस पे तो वो सिंबल देखते ही नहीं है, तो वो उसका सिंबल अलग होता है, हमें वो बना कर दिखाना होगा कि देखो ये है इसका सिंबल। अगर कहीं पर दिख जाए, मान लो रोड के किनारे बोर्ड लगा, उस पर दिख जाए, समझ जाओ उसके आसपास में क्लिनिक है, चाहे हॉस्पिटल है। रोड पे तुमको दो लाइन दिख जाए, उसको क्रॉसिंग लग जाए, समझो कि आगे रेल फाटक है, जो क्रॉसिंग है, रेल का क्रॉसिंग है। तो हमें उसे सिंबल दिखाना होता है। जाओ पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर आओ। अब बच्चा क्या जाने पेट्रोल पंप, हमको शुरू से कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। हमको 15 साल की उम्र में हमारे फादर भेज दिए, जाओ तो तेल लेकर आओ। तो 15-20 साल की उम्र में अब तेल कहाँ से लाएंगे? मालूम चला कि मम्मी जो घर में तेल इस्तेमाल कर रही है वही जाकर खुद दे देंगे क्योंकि ये जो तेल है। तो ये डायरेक्ट डेवलप नहीं करता है। हमें 2 to 6 ईयर बच्चों को सिखाना है अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन, अकॉर्डिंग टू द सिंबल, व्हाट इज दिस, आइडेंटिफाई दिस। अगर उसे हमने आइडेंटिफाई करवा दिया तो वो आगे चल के उसे वो पहचान सकता है, जान सकता है क्या होता है। A school year is 7 to 11 cognitive development, concrete operational thought, children develop the ability to understand logical principle। अब वो अपना लॉजिक लगाएगा किसी भी चीज को समझने में। आप उसे कुछ समझा रहे हैं, जैसे कि बहुत सा तरीका होता है, तो हम एक ही फिलहाल दिमाग में है कि T रेशियो में साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, tan होता है P/B। अभी हम रट्टा मरवा रहे हैं, मारो रट्टा, मारो रट्टा, नहीं मार पा रहा, वही उसको बोल दे P/H, B/H और P/B। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसको ये इंटरेस्टिंग लेकर इसको सीख जाएगा। अरे P/H पाकिस्तान, कॉस B/H भूखा, tan P/B प्यासा, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा। और जो नीचे है H और B, हिंदुस्तान हरा भरा, वो से तुरंत याद कर जाएगा। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक, वो अपना लॉजिक लगाएगा। ये लॉजिक क्या हम लोग को भी सीखे हैं, हम लोग को भी सिखाया गया है, हम लोग को टीचर सिखाए हो, चाहे नेट के माध्यम से सीखे हो, किसी को बोलते हुए सुने हो, उसके माध्यम से सीखे हो, हम लोग भी सीखे हैं। एक ट्रिक आ गया, ट्रिक के माध्यम से हम लोग उसको सीख लिया। तो ये लॉजिकल थिंकिंग है। इस एज में अपना वो लॉजिक लगाता है किसी भी चीज को सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए। लैंग्वेज, चिल्ड्रंस increasingly ability to understand the structure and possibility of the language। और इसी एज में बच्चे जो हैं आपकी भाषाओं पर ज्यादा आकर्षित भी करते हैं, उसको समझते भी हैं। आप जो बोल रहे हैं, आपका जो लैंग्वेज है, उसका सेंस क्या है, उनका कहने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। Adolescence 10 to 18 years, cognitive development, formal operation thought by the end of adolescence, many young people can understand and create genetic principle and use it। अब इस एज में है ना,
वो कभी कभी अपना प्रिंसिपल लगाता है, अपना यूज करता है, अपना दिमाग लगाता है। आपने सिखाया, एक मैथ आपने उसे सिखाया, बच्चा एक मान लो रेगुलर पेंटागन है, उसका पेरीमीटर निकालना है, पांचों साइड को जोड़ दो ना, पेरीमीटर निकल जाएगा। अब बच्चा अपना दिमाग लगा रहा है, पांचों को जोड़ना है। इरेगुलर का मतलब बताया गया था कि दैट फिगर, वैसा फिगर जिसका सभी साइड का जो लेंथ का जो मेजरमेंट होता है ना, वो सेम होता है, इक्वल होता है। रेगुलर फिगर, ये पांचों फिगर का साइड जो है वो सेम है। ये पांचों को जोड़ दिए, जोड़कर पेरीमीटर निकाल दिए, तो क्यों ना हम एक साइड को 5 से गुना कर दें, ये भी तो पेरीमीटर हो गया। बच्चे के ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है ना, 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, 2 लेंथ को ऐड करो और 2 ब्रेथ को ऐड करो, निकल गया पेरीमीटर। बच्चा सोचेगा कि 2 लेंथ 2 ब्रेथ है, दोनों को ऐड करना है, तो क्यों ना लेंथ ब्रेथ को जोड़कर 2 से गुना कर दे, ये भी तो निकल गया पेरीमीटर। तो वहां तो अपने दिमाग, अपने प्रिंसिपल का यूज करेगा, कुछ अपना थिंकिंग का इस्तेमाल करेगा। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो हियर इज गिवन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड इंक्लूड ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल। अर्ली चाइल्डहुड में हमने बताया है कि फाइन मोटर स्किल ग्रैस्पिंग करेगा, मोटर स्किल वॉकिंग करेगा, टहलेगा, रनिंग करेगा। तो ये जो हमारे फिजिकल, for a concept to be psychological means it relate to one's psychological development in and interaction with social environment involving both psychological and social aspect in a human development. This point I have discussed sometime before by taking an example। एक आदमी है, घर में रह रहा है, बाहर महीनों बाद निकलता है, पता ही नहीं चलता है, पैसा खूब कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो डेवलप नहीं। इसका कहने का मतलब यही है कि जो आपका साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, जो आपका मनोविज्ञान जो आपका विकास हुआ है, तो विकास कैसे होगा? जब आप सोशल के संपर्क में आइएगा। सोशल मीन्स जब आप समाज के संपर्क में आइएगा, तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मनोविज्ञान विकास ये हम लोग बोल सकते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइको सोशल, तो साइकोलॉजिकल और प्लस सोशल। साइकोलॉजिकल यानी कि माइंड से संबंधित, और सोशल यानी रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप मीन्स ये नहीं कि आप हमारे दोस्त हैं तो आपसे कर लिए, हमारे पेरेंट्स हैं तो हम इनसे कर लिए, हमारा सोशल हो गया। नहीं, सोशल मीन्स आप जिस समाज में हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों को सुबह सुबह बतलाते हैं वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर। इट मीन्स व्हाट, कि हम लोग सब एक रिलेशन में हैं, तो वी हैव टू मेक अ गुड रिलेशंस बिटवीन द रिलेशनशिप among the peoples, among the society in which society you are. तो that is a psychosocial। आपका माइंड जो है, आपका साइकोलॉजिकल जो है, आपके सोशल के साथ मिला हुआ है, समाज के साथ मिला हुआ है। You know how to interact with the social, how to communicate with the social, how to live with the socials। आपको पता है कि कैसे इंटरेक्ट करें, कैसे उनसे कम्युनिकेट करें, कैसे उनके साथ हम रहें। The play year 2 to 6 year, psychosocial development, the child to
boldly and initiate new habits. Children know few activity, साइकोसोशल सोसाइटी में कुछ एक्टिविटी हो रहे हैं, उस एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट करेंगे, अपने माइंड को डेवलप करेंगे। तो इसमें भी हमारे कुछ है, प्लेइंग ईयर है, स्कूल ईयर है 7 से 11 साल, उसके बाद एडोलेसेंस ईयर है 10 से लेकर 18 साल। तो हमने जो 3 स्टेज बताया था, फिजिकल स्टेज, कॉग्निटिव स्टेज, साइकोसोशल स्टेज, ये सभी को 3 भाग में बांटा गया था। प्ले ईयर 2 to 6, आफ्टर दैट स्कूल ईयर 7 to 11, एडोलेसेंस ईयर 10 to 18। तो ये हमारे तीनों स्टेज में आते हैं, और तीनों स्टेज में कुछ न कुछ चिल्ड्रंस लोग का क्या होता है, विकास होता है। फिजिकल में शारीरिक होता है, कॉग्निटिव में मेंटली विकास होते हैं, और साइकोसोशल में सामाजिक विकास होते हैं। हाउ टू इंटरैक्ट विद द सोसाइटी। बच्चे 2 से 6 साल में हैं तो सोसाइटी में कैसे उनका साइकोसोशल डेवलप होगा। बच्चे अगर 7 से 11 साल के स्कूल में हैं, स्कूल में है तो सर स्कूल में क्या है, तो स्कूल में हमारे जो क्लासमेट्स हैं उनके बीच में हम कैसा रिलेशन रखें। एडोलेसेंस, अगर एडोलेसेंस स्टेज में आ गए तो उसके बाद हम सोसाइटी में कैसा बर्ताव रखें। थ्योरी ऑफ स्टेज साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बाय साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन। His biography is given here about the Erik Erikson. A stage of psychological development. These are the stages: early childhood, pre-school. Early childhood means बच्चा भी घर नहीं है, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं गया है। प्री स्कूल मतलब खेल खेल कर पढ़ रहा है। एडोलेसेंस है, यंग एडल्टहुड है, मिडिल है, मैच्योरिटी है। फैंसी सबसे पहला होगा, छोड़िए। Major development theories. There are a few major development theories which we have to keep in our mind to develop the child psychology. Socio-cultural theory of development. A person cognitive development is largely influenced by their surrounding culture. अब सिंपल सी बात है ना, जो हमारे अगल बगल, जो हमारे सोसाइटी में होगा, बच्चे का प्रभाव बच्चों के मन मस्तिष्क में उसी का प्रभाव पड़ेगा। What to know about social learning theory? तो people can learn through observation. Observation के माध्यम से सीख सकते हैं। Mental state are important to learning. ये जो mental state है, this is also important to learning anything. Learning does not necessarily lead to behavioral change. जरूरी नहीं है कि अगर हम सीख चुके हैं तो हमारा behavior में परिवर्तन हो जाएगा। Social development theory, culture, social interaction, operations, the tone, the zone, more knowledge equals other language learning and present development. These are the social development theory. 7 important social skill for the kids. शेयरिंग करने के लिए सिखाइए, कोऑपरेशन सिखाइए, उन्हें सुनने के लिए बतलाइए, डायरेक्शन फॉलो करें, अपने एल्डर्स का, अपने से बड़ों का, अपने लोगों का रिस्पेक्ट करें। मेकिंग आई कांटेक्ट, जब भी आप उनके सामने कुछ पढ़ाएं, स्पीच दें तो आपसे आई कांटेक्ट बनाएं। एंड यूजिंग मैनर्स, उन्हें मैनर्स भी सिखाया जाए। अटैचमेंट थ्योरी इज गिवन, चाइल्ड अटैचमेंट एंड एडल्ट अटैचमेंट। बिहेवियर थ्योरी, हमें लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, इसके बारे में। The 5 developmental domains of early childhood: emotional maturity, physical health, social competence, communication skill and general knowledge, language and thinking skill. Child developmental needs, उसके क्या क्या needs हैं?
सेल्फ केयर करिए, उनका हेल्थ ध्यान रखिए, शिक्षा के लिए विद्यालय भेजिए, इमोशनल डेवलपमेंट उनका होना चाहिए, आइडेंटिटी उनकी होनी चाहिए, फैमिली एंड रिलेशनशिप में उनका इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, एंड सोशल प्रेजेंटेशन भी उनको देना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड इज अ प्रायोरिटी, हमें ये समझना चाहिए कि बच्चों को हमें पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। The child needs you। यस्टरडे हमने बोला था कि हम लोग बच्चों के भाग्य विधाता हैं, हम लोग उन्हें जो सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। बच्चे तो एक मिट्टी हैं, आप कुम्हार हैं, आप उन्हें जिस आकार में ढाल दीजिएगा बच्चे उस आकार में लग जाएंगे। तो गिव द पैरेंट द चाइल्ड, the child needs you, child development help to emphasize with the role of nature in play in his life, and we know that the child is your mirror। जो बच्चे हैं वो आपके मिरर हैं, आपके प्रतिबिंब हैं, जैसा आप उन्हें तैयार करिएगा बच्चे वैसे तैयार होंगे। सही बात है ना उदय सर? This is the last presentation, last slide of the Y in Hospedix, and thank you for the listening.